नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगल हैज़ पेरीमीटर 20। एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक, कोई एक रेक्टेंगल है, उसका क्या है, पेरीमीटर इज़ 20। गिवन चीज़ है हमें, पेरीमीटर इज इक्वल टू 20 मीटर्स। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स। ठीक है, एरिया हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ये उसका फार्मूला है। अब ये जो एरिया है ये फंक्शन आ रहा है हमारे पास एल और डब्ल्यू का, यानी कि लेंथ का भी है और विड्थ का भी है, दोनों का फंक्शन है। लेकिन हमें एक्सप्रेस करना है एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स, या तो हमने उसे डब्ल्यू की विद रिस्पेक्ट हमने वो शो करना है, या क्या करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू लेंथ उसे डिफाइन करना है। गिवन हमें ये है कि पेरीमीटर इसका क्या है, 20 है। पेरीमीटर से मुराद ये होता है कि इसकी जो बाहर की जो बाउंड्रीज है उनकी लेंथ का सम, ये लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये वाली लेंथ। अगर हमारे पास मैं कहता हूँ कि लेंथ जो है वो एल है और इसकी विड्थ जो है वो डब्ल्यू है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये एल, ये भी एल होगा, ये डब्ल्यू हो जाएगा। इन सब को अगर मैं ऐड करूँगा, एल प्लस डब्ल्यू प्लस एल प्लस डब्ल्यू, ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये आ जाएगा मेरे पास 2L प्लस 2W, यानी कि पेरीमीटर का फार्मूला हमारे पास आया P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू। इसमें से मैं क्या कर दूंगा, 2 कॉमन ले लूँगा, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू, और पेरीमीटर हमें गिवन है कितना है, 20 मीटर्स। सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 20, 2 उस तरफ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 10, यानी कि एल प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 10। एरिया हमारे पास क्या है, ए इज इक्वल टू है एल डब्ल्यू। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अगर हम लेंथ में उसे रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एल की वैल्यू फाइंड कर लें, अगर विड्थ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अगर विड्थ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो एल की वैल्यू फाइंड कर लें, अगर लेंथ में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो विड्थ की वैल्यू फाइंड कर लें। मैं यहाँ से विड्थ की वैल्यू फाइंड करता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू 10 माइनस एल हो जाएगा, एल वहाँ पे जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यही वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। तो ए इज इक्वल टू एल डब्ल्यू था, जब वैल्यूज़ में पुट कर दूंगा एल वैसे आ जाएगा, डब्ल्यू की जगह मैं क्या कर दूंगा 10 माइनस एल पुट कर दूंगा। दिस इज इक्वल टू 10L माइनस एल स्क्वेयर, यानी कि एरिया हमारे पास क्या आया, एरिया इज इक्वल टू 10L माइनस एल स्क्वेयर। एरिया सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करे किस चीज़ के ऊपर, लेंथ के ऊपर। और दूसरा केस ये है कि आप यहाँ से क्या करें, एल की वैल्यू फाइंड कर लें, एल इज इक्वल टू 10 माइनस डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कि डब्ल्यू उस तरफ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। यही वैल्यू इसमें एरिया में पुट कर दें तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल की जगह क्या लिख लेंगे, डब्ल्यू 10 माइनस डब्ल्यू इंटू डब्ल्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा इज इक्वल टू 10W माइनस डब्ल्यू स्क्वायर। अब एरिया हमारे पास क्या आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ विड्थ का फंक्शन है, तो ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है, दोनों इसके सॉल्यूशंस हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ रेक्टेंगल हैज़ एरिया 16 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या है, एरिया गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 16 मीटर स्क्वायर। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। रेक्टेंगल की बात हो रही है ना, तो उसका एरिया हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स साइड्स। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर को शो करना है फंक्शन सिर्फ और सिर्फ लेंथ का या सिर्फ और सिर्फ विड्थ का। ठीक है, तो P हमने क्या करना है, हमें पता है P इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस डब्ल्यू होता है, ये मैंने अभी बताया पिछली एग्जांपल में कि जो पेरीमीटर होता है उसका फार्मूला हमारे पास ये चीज़ है। ठीक है, अब ये पेरीमीटर जो है ये फंक्शन है एल का और डब्ल्यू का, दोनों का है। हमने क्या करना है, या तो उसे एल का फंक्शन शो करना है या जो है डब्ल्यू का फंक्शन शो करना है। तो यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, हमें गिवन है एल डब्ल्यू इज इक्वल टू 16, यहाँ से मैं डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, डब्ल्यू इज इक्वल टू 16, एल यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये आ गई डब्ल्यू की वैल्यू, ये वैल्यू मैं इसमें पुट कर दूंगा।
तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू 2 इंटू एल वैसे ही रह जाएगा, प्लस W जो है, W की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, W की वैल्यू, W क्या है हमारे पास 16/L है, तो इनका एलसीएम ले लेते हैं, 2 वैसे बाहर रहेगा, नीचे L आ जाएगा, इसके नीचे 1 था, तो L को L से मल्टीप्लाई करेंगे, L स्क्वायर प्लस 16, दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, सिंप्लीफाई करना चाहते हैं मज़ीद, यहीं पे छोड़ना चाहते हैं, ये भी सही है, अगर 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2L स्क्वायर प्लस 32 डिवाइडेड बाई L, जिस तरह भी लिखें, बहरहाल ये इसका आंसर है या ये इसका आंसर है। इसी तरह आप यहाँ से जो है ना, यहाँ पे मैंने W की वैल्यू फाइंड कर की है, आप यहाँ पे लेंथ की वैल्यू फाइंड करके इसे विद रिस्पेक्ट टू W भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद 17th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ अ साइड। सवाल है कि एक्सप्रेस द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, हमारे पास क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होता है जिसके सारे के सारे एंगल भी बराबर हों और उसकी सारी की सारी जो तीनों साइड्स हैं वो भी हमारे पास इक्वल लेंथ की हों, उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमारे पास गिवन क्या है, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका हमें क्या करना है, एरिया को एक्सप्रेस करना है, इसके जो अंदर का जो एरिया है ए, ठीक है, उसे एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ अ साइड। इसकी जो ये लेंथ है ना, हमने इसे सिर्फ और सिर्फ एरिया को शो करना है कि वो लेंथ का फंक्शन है। वैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का जो फार्मूला होता है वो हमारे पास हाफ बेस इनटू हाइट होता है। यहाँ पे कर लेते हैं इसे ज़रा, सॉल्यूशन हमारे पास है, गिवन क्या है, हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है, ये चीज़, ये तो ज़रा उल्टा बन गया, ये सारी साइड इसकी इक्वल हैं। अगर सारी साइड्स इक्वल हैं इसकी, इसको भी मैं x कह देता हूँ, ये भी x है, इसकी भी लेंथ x है, क्योंकि इक्विलेटरल है ना, सारी साइड्स उसकी बराबर होंगी। अगर एक x लेंथ की है तो दूसरी भी x लेंथ की होगी, तीसरी भी x लेंथ की होगी। और इसका जो फार्मूला है हमारे पास एरिया का, वो है हमारे पास क्या, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब बेस इसकी क्या है, ये है, ठीक है, यानी कि ये वाली लेंथ जो इसकी जो नीचे है ये इसकी क्या है, बेस है। तो बेस को मैं क्या पुट कर दूंगा, x मैंने लेट किया हुआ है, ठीक है, उसकी लेंथ क्या है, x है, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1/2x इंटू एच। अब इसकी जो हाइट है वो क्या है, ये जो इसकी पीक है ना, यहाँ से लेकर ये वाला जो डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसकी क्या है, हाइट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से एक डायरेक्ट सीधी लाइन, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। तो ये जो लेंथ है, ये हमारे पास ये जो लाइन है, इसकी लेंथ हमारे पास क्या है, h है। अब हमें पहले एक ट्रायंगल था हमारे पास, अब दो ट्रायंगल बन गए हैं। यहाँ पे ये क्या है, 90 डिग्री के दो एंगल बन रहे हैं, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल पे हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल कर सकते हैं। वी कैन यूज पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरन थ्योरम हमें क्या कहता है, वो ये स्टेट करता है कि ये जो दो साइड्स हैं हमारे पास, बेस और ये जो इसकी क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर जो होते हैं, जो कि राइट एंगल जो एंगल है हमारे पास, उसके जो आर्म्स हैं, उनका अगर हम स्क्वायर लें तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेस क्या हो जाएगी, अगर ये फुल लेंथ हमारे पास x थी तो ये यहाँ पे हाफ में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो हमारे पास इसकी बेस ये वाले, सिर्फ इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की बेस क्या हो जाएगी, ये हाफ में, तो ये भी x/2 हो जाएगा, ये भी x/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, x/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर लूँगा, प्लस ये वाली साइड क्या है हमारे पास, h² इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज हमारे पास है x², ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से असल में हमें h की वैल्यू चाहिए, क्योंकि एरिया, यहाँ पे हमने एरिया तो लिख दिया इसका, लेकिन वो फंक्शन है हमारे पास, x का भी फंक्शन है और h का भी फंक्शन है। हमें सिर्फ और सिर्फ इसे क्या करना है, फंक्शन चाहिए, वो भी साइड में, ठीक है। जो इसकी साइड, जो इसकी लेंथ है ना साइड्स की, उसका फंक्शन हमें बनाना है, और इसकी जो साइड है वो हमारे पास x है, तो हमें इसे सिर्फ और सिर्फ
एक्स में ही शो करना है, एच को यहाँ से डिसअपियर करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये दरमियान में हमने एक लाइन ड्रा की है, दो ट्रायंगल्स हमारे पास बने हैं, उससे हम क्या करेंगे, हाइट निकाल देंगे इसकी। जब हाइट हमारे पास एच की वैल्यू आ जाएगी वो हम इसमें पुट कर देंगे, तो बस सोल्यूशन आ जाएगा इंशाल्लाह। तो उसके लिए हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम लगाया, एक साइड का स्क्वायर दूसरी साइड का स्क्वायर हमारे पास बराबर आता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। अब इसमें से h की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो h को इसी साइड पे रख देंगे, बाकी सारी वैल्यूज को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। h स्क्वायर यहीं पे रखते हैं, x स्क्वायर वैसे आ जाएगा, ये जब उस तरफ जाएगा यहाँ पे ऐड हो रहा था वहाँ पे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इनको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वैसे आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा, सॉरी होल स्क्वायर है, ठीक है, ऊपर वाले का भी स्क्वायर नीचे वाले का भी स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4 से कैंसिल हो जाएगा और वो वैसे ही आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ये किस चीज़ की वैल्यू आई है, एच स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो हम अब क्या करते हैं, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट लेंगे। तो h इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई, बल्कि ये 3 का स्क्वायर रूट तो हम नहीं ले सकते, 3 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेंगे तो वो x बच जाएगा, डिवाइडेड बाई 4 का स्क्वायर रूट हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई है h की वैल्यू। अब h की वैल्यू हमारे पास आ गई है तो हम क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। एरिया था हमारे पास हाफ इंटू एक्स एच और h की वैल्यू हमारे पास आई थी स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। ये वैल्यू इसमें पुट करनी है तो a इज इक्वल टू 1 ओवर 2, x वैसे आ जाएगा, h की जगह हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे पास एरिया आ गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, जो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, और x जो था वो इसकी क्या है, साइड की लेंथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉक्स विद एन ओपन टॉप इज टू बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर पीस ऑफ कार्डबोर्ड है, इस तरह का एक क्या है, गत्ता है हमारे पास, कार्डबोर्ड है, उससे हमने क्या करना है, एक बॉक्स बनाना है। कैसा बॉक्स बनाना है, उसकी जो टॉप है वो क्या है, ओपन है, उसकी टॉप नहीं है बिल्कुल, ठीक है। तो वो हमने क्या करना है, इस रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड से हमने वो बनाना है। और इस कार्डबोर्ड की जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, विद डायमेंशंस 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ज़ाहिर रेक्टेंगुलर है तो उसकी जो लेंथ है वो ज़्यादा होगी, ये 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ हो जाएगी और 12 सेंटीमीटर जो है इसकी क्या हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी इस कार्डबोर्ड की। बाय कटिंग आउट इक्वल स्क्वेयर्स ऑफ साइड, ठीक है, एक्स, हर साइड से हमने क्या करना है, और कॉर्नर से हमने क्या करना है, एक्स साइज का जो हमने क्या करना है वो स्क्वायर कट करना है, उससे एक स्क्वायर निकाल देना है। स्क्वायर की सारी साइड जो होती हैं वो बराबर होती हैं, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स 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 और एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास मिसाल के तौर पे ये मेरे पास क्या है, कार्डबोर्ड है, इसकी जो टॉप साइड है ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये क्या है 12 सेंटीमीटर है, ये साइड भी इसकी 12 सेंटीमीटर है। हमने इसे क्या करना है, इसी कार्डबोर्ड से या इसी कागज़ से हमने क्या करना है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना है जिसकी टॉप हमारे पास क्या होगी, ओपन होगी। अब इसमें इजाफी चीज़ उसने बताई थी कि इसकी जो कॉर्नर्स हैं उसमें से हमने क्या करना है, एक्स डिस्टेंस है, एक्स साइज़ के जो क्या करने हैं हमने स्क्वेयर काटने हैं, ठीक है। बिलफर्ज मैं कहता हूँ कि ये जो है मेरे पास एक्स लेंथ है, यहाँ पे भी एक्स निकालूंगा, यहाँ से भी एक्स निकालूंगा, एक स्क्वायर निकाल दूंगा, ठीक है। स्क्वायर की सारी साइड्स बराबर होती हैं, यहाँ पे भी मैं एक्स साइज़ का स्क्वायर यहाँ से भी कट कर दूंगा, यहाँ से भी एक्स का कट कर दूंगा और यहाँ से भी एक्स साइज़ का स्क्वायर कट कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं इन्हें काट दूं सबको,
ये कुछ इस तरह का बन जाएगा, ठीक है। तो इसको अब क्या कर देंगे, हम इन सब साइड्स को हम फोल्ड कर देते हैं। ये तो मैंने सही कट नहीं किया, लेकिन अगर सही से कट करेंगे तो अच्छा ही बॉक्स बनेगा। तो ये इस तरह का कुछ बॉक्स बन जाएगा। अब इसमें क्या है, हमारे पास साइड्स पहले से गिवन थी 20 सेंटीमीटर की, ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं आप। 20 सेंटीमीटर इसकी ओरिजिनल साइज़ थी। जब इसमें से हमने यहाँ से भी क्या किया था, ये इसकी लेंथ थी ना, यहाँ से भी मैंने x निकाल लिया, यहाँ से भी x निकाल लिया। तो अब ये जो रेक्टेंगुलर ये है हमारे पास, इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, L इज इक्वल टू 20 माइनस x, दो बार उससे x निकला। यहाँ से भी x काटा था हमने, यहाँ से भी हमने क्या किया, x काट किया इससे, तो 2x इससे काट होंगे। ये हो जाएगा 20 माइनस 2x। और इसकी जो विड्थ है उससे भी हमने क्या किए हैं, 2x काट किए हैं। विड्थ क्या हो जाएगी, 12 माइनस 2x हो जाएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे, अच्छा तीसरी चीज़ इसमें क्या है, हमारे पास हाइट भी आएगी, क्योंकि इसको जब मैं फोल्ड करूँगा ना तो ये इसकी हाइट हो जाएगी। ये किनारे जो इसके, ये जो मैंने कट किए थे, ये इसकी क्या बन गई है, हाइट बन गई है। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी थी, ये x है, ये भी x है। जब मैं इसको खड़ा करूँगा यही x यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगी, हाइट बन जाएगी। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, x आ जाएगी। क्वेश्चन कहता है देन फोल्डिंग अप द साइड्स, वो साइड्स हमने क्या कर दी, फोल्ड कर दी। एक्सप्रेस द वॉल्यूम v ऑफ द बॉक्स एज अ फंक्शन ऑफ x। अब हमने क्या करना है, इस बॉक्स का वॉल्यूम फाइंड करना है, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिपेंड कर रहा हो किस चीज़ के ऊपर, x के ऊपर, ठीक है। तो वॉल्यूम का हमारे पास फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ मल्टीप्लाइड बाई हाइट। वैल्यूज पुट कर दें सिंपली। L हमारे पास क्या है, 20 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई विड्थ क्या है हमारे पास, 12 माइनस 2x मल्टीप्लाइड बाई हाइट क्या है, x है। दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 120 और 240, ये हो जाएगा 40x माइनस 24x, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 2 2 ज़ा 4x स्क्वायर, और ये x वैसे रहने देते हैं, अगली बार पे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर देते हैं, 240 वैसे रहेगा, माइनस माइनस आपस में ऐड हो जाएंगे, 64x हो जाएगा प्लस 4x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x। दिस इज इक्वल टू 240x माइनस 64x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या है, इसको रीअरेंज कर देते हैं, जो बड़ी पावर वाले हैं वो पहले लिख देते हैं, 4x क्यूब माइनस 64x स्क्वायर प्लस 240x। तो ये हमारे पास आ गया इस बॉक्स का वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू x या इन टर्म्स ऑफ x।